दोस्तों नमस्कार। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म, जातियां और लाखों प्रकार के मान्यताएं निवास करती हैं और सभी अपने अपने धर्मों को लेकर बहुत ही ज़्यादा विश्वास से भरे हुए हैं। मान्यताओं से भरा हुआ यह देश एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग विश्वास, अलग अलग परंपराएं और देवी देवता, पारंपरिक वेशभूषा, प्राचीन काल से चले आ रहे मंदिर और उनसे जुड़े हुए विश्वास, जिन पर लोगों की आस्था कूट कूट कर भरी हुई है। और तभी तो भारत विश्व में एक अलग ही पहचान रखता है। और भारत एक ऐसी विरासत है जहां पर लोगों के धर्म, विश्वास, परंपराएं, आस्था, उम्मीद, सब कुछ उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च आदि में टिका हुआ रहता है। तभी तो भारत पूरे विश्व में एक अलग ही स्थान रखता है, एक अलग ही पहचान रखता है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सभी लोग मिलजुल कर अपने अपने ईश्वर को पूजते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। उन्हीं में है देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी भारतवर्ष में एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर विभिन्न देवी देवता ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर निवास करते हैं और इन्हीं मंदिरों से विभिन्न प्रकार की आस्थाएं, परंपराएं और विश्वास जुड़े हुए हैं। और यहीं पर है झीलों की नगरी नैनीताल, जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए, जो अपने खूबसूरत तालों और खूबसूरती का एक ऐसा संगम लिए हुए है जिससे पूरे विश्व के सैलानी इसको देखकर आकर्षित होते हैं और आते रहते हैं। नैनीताल की खूबसूरती तो देखते ही बनती है और यहाँ के तालों का तो कहना ही क्या। ये प्राकृतिक ताल इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। और तभी तो नैनीताल की खूबसूरती को देखकर अंग्रेजों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के एक ऐसी जगह पर आपको ले जा रहे हैं जहाँ पर पिछले 12 वर्षों से एक राजा न्याय कर रहे हैं। नवीन सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं काशीपुर से। अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर को घूमने के लिए हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाते रहूँगा पहाड़ की बहुत ही अच्छी लोकेशन, जिस लोकेशन को देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। हम जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ हैं हमारे ड्राइवर साहब हरभजन सिंह, जो कि हमारे साथ आज इस यात्रा में हमारे गाइड बनकर चल रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। तो बताएं हरभजन सिंह, आज जी आप किस रास्ते से हमें ले चल रहे हैं? चितई गोलू, ये काला ढोंगी रोड है नैनीताल। हाँ हाँ। और नैनीताल से फिर हम जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, तो नैनीताल से हम भवाली होते हुए अल्मोड़ा जाएंगे। और अभी हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग यहाँ पर नैनीताल के रास्ते पे हैं। तो चलिए, थोड़ा सा 5 मिनट का हमारा यहाँ पर रेस्ट था, अब हम चलते हैं। ये हमारी पीहू है जी है। कैसा लग रहा है माता जी आपको आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए। तो दोस्तों, जिस जगह पर आज हम जा रहे हैं, मैं आपको उसकी विशेषता बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं वो प्राचीन काल से कहीं ना कहीं से बहुत ही गहरी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, राजाओं की कहानियों से जुड़े हुए हैं और उन पर लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। आज एक ऐसे राजा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही कम शब्दों में, जो
आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे राजा जो देवता स्वरूप माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह कुमाऊं में भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ के राजा पिछले 1200 वर्षों से लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनके साथ न्याय कर रहे हैं। बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। दोस्तों, बात हम उत्तराखंड के सूक्ष्म इतिहास से करते हैं। यहाँ के स्थानीय ऐतिहासिक काल का उद्भव कुलिंदों से होता है, जिनका परिवार साहित्य तथा मुद्रा दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। अभी तक कुल 14 कुलिंद राजाओं के विषय में पता चला है। इनके पश्चात पौरव बर्मनों के बाद कत्तूरियों ने विजय प्राप्त की और उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल तथा पश्चिमी नेपाल तक शासन किया। उसके पश्चात मल्ला राजाओं ने तत्पश्चात 13वीं शताब्दी के आसपास कुमाऊं में कत्यूरी शासक, रैका शासक, पाल शासक, मनकोटी शासक, बम शासक और काली कुमाऊं के चंद शासक ने शासन किया। चंद शासकों का काल भी 3 प्रकार: पौराणिक काल, चंपावत काल और अल्मोड़ा काल। पश्चात 1790 से ब्रिटिश शासन आया। उस समय यहाँ के चंद शासकों को नेपाल के गोरखा शासकों ने पराजित कर अपना अधिकार कर लिया था। 1814 में ब्रिटिशों ने गोरखाओं को पराजित किया। इस प्रकार 29 अप्रैल 1815 को ई गार्डनर कुमाऊं के प्रथम आयुक्त नियुक्त हुए। 15 अगस्त 1947 को कुमाऊं स्वाधीन भारत का अंग बन गया। अब हम जिस मंदिर में जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही ज़्यादा आपके दिल पर असर डालेगी। चंपावत के कत्यूरी राजा झलराई की 7 रानियां थी, परंतु उनकी कोई संतान ना थी। तो उन्होंने ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने राजा को बताया कि यदि वे 8वां विवाह कर ले तो उससे एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह एक बार राजा ने स्वप्न में कलिंगा नामक एक सुंदर कन्या को नीलकंठ पर्वत पर बैठी हुई देखा और लगभग 2 वर्ष तक खोजते खोजते सैनिकों के साथ वह उस तक पहुंचने में सफल हुए। तो विभिन्न घटनाक्रम के अनुसार उन्होंने कलिंगा से विवाह किया। कलिंगा अद्वितीय सुंदरी एवं धर्मपरायण महिला थी। राजा ने अपनी नई पत्नी को 7 रानियों से मिलाया तो वो 7 रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी कि कहीं वह पुत्रवती ना हो जाए, हमसे कम प्यार करने लग जाएगा। इस हेतु उन्होंने कलिंगा का कोई खास स्वागत नहीं किया। कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई। इसका समाचार पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। यहीं से रानियों ने कलिंगा के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। परंतु कहते हैं कि ईश्वर को यदि कुछ और ही मंजूर हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से उस बालक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी बीच राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। पहले तो रानियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर बालक को गर्भ में ही मारना चाहा, परंतु वो बालक गर्भ में दिनों दिन बढ़ते ही चला गया। जैसे बालक के जन्म होने का समय पास आया, वैसे वैसे रानियों ने उससे झूठी सहानुभूति दर्ज करते हुए कहा, नवजात शिशु को देखना माता और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कलिंगा की आंखों में पट्टी बांध दी और उसके हाथ पैर भी बांध दिए। सुनिएगा, प्रातःकाल जब बालक ने जन्म लिया तब उसका गर्भनाल कट गया तो रानियों ने बालक की हत्या के उपाय प्रारंभ किए। उन्होंने बालक को हिली चुली नामक खतरनाक गायों के गोठ में लकड़ी के फर्श पर छिद्र द्वारा इस आशा से फेंक दिया कि वे गाय उसे मार डालेंगी, और इसके विपरीत कुछ और ही हुआ। तो एक चमत्कार से कम नहीं था। बालक गायों का दूध पी रहा था और इधर रानी को प्रसव के प्रति आश्वस्त करने के लिए उन्होंने रक्त से सना हुआ एक सिल और बट्टा यानी पत्थर की पट्टिका तथा बट्टा उसकी आंखों की पट्टी हटाने से पूर्व रख दिया और कहा कि तुमने बालक के स्थान पर तो सिलबट्टे को जन्म दिया है। ऐसा सुनकर वह रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी और उसने अन्न जल सब त्याग दिया।
जब राजा को इस बात का पता चला कि रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और उदास हो गया। और इस प्रकार रानियों ने बालक को बार बार मारने का बहुत प्रयत्न किया, कई अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वह बालक दिनों दिन आगे ही बढ़ता रहा। और यहाँ तक कि एक बार रानियों ने उसे एक संदूक में फेंक दिया और नदी में फेंक दिया, इस हेतु कि वह नदी में डूब जाएगा। परंतु वह बालक एक भाना नामक मछुआरे के हाथ लग गया और उसी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बचपन से ही उस बालक के मुख पर काफ़ी तेज था और वह बहुत ही अच्छा न्याय करता था। धीरे धीरे वह चारों तरफ फेमस हो गया और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगा और उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ने लगी। एक बार उसने स्वप्न में धौली धूमाकोट में अपनी माँ कलिंका तथा पिता झलराई को स्वप्न में देखा और उसे बचपन की सभी यादें आ गई। वह सातों रानियों से बदला लेने और अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए अपने इस माता पिता को बताकर चल पड़ा। इस हेतु उसने एक घोड़े की मांग की, परंतु वे गरीब मछुआरे उसके लिए घोड़ा नहीं ला सके। तो उसने कहा, ठीक है, मेरे लिए एक काठ का ही घोड़ा आप लाकर दे दो। वह उस काठ के घोड़े को लेकर चल पड़ा। जिस जगह पर सातों रानियां रोज पानी भरने के लिए आती थी, वह अपना काठ का घोड़ा लेकर वहां पर पहुंच जाता था और कहता कि मेरा काठ का घोड़ा पहले पानी पिएगा। ऐसा करते करते कई दिन रानियों को परेशान करने के बाद एक बार रानियों ने उससे कह डाला कि तेरा काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। तो उसने उन रानियों को जवाब दिया कि यदि एक माँ से सिल और बट्टे का जन्म हो सकता है तो मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ऐसा जानकर रानियों को सदमा लगा और उन्होंने यह समझा कि इस बालक को यह सच्चाई कैसे पता है। वह यहाँ से भाग पड़ी। धीरे धीरे यह बात राजा झलराई को पता लगी। राजा झलराई ने उस बालक को बुलाया। तब उस बच्चे ने अपने बारे में सारी कहानी कह सुनाई। रानियों को बुलाया गया और सच्चाई का पता लगाया गया। गलती को सभी रानियों ने स्वीकार किया और राजा के चरणों पर गिर पड़ी। राजा ने उन्हें जलती हुई तेल की कढ़ाई में डालने का आदेश दिया, परंतु उस बालक ने उन्हें क्षमादान देकर राज्य निकाला दे दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता कलिंका को न्याय दिलाया और अपने पिता को खुशी दी और राजकुमार बन गए। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी और वह दिनों दिन इतने फेमस और इतने प्रसिद्ध होते चले गए कि चारों तरफ वह एक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। ये संभवतः 10वीं शताब्दी की घटना है। के मरने के पश्चात उन्हें गद्दी प्राप्त हुई और उन्होंने न्याय के एक नए स्तंभ कुमाऊं क्षेत्र में खड़े किए और दूर दूर जा जाकर लोगों के घरों में जा जाकर जगह जगह सभाएं की और बहुत सारे न्याय पंचायतें लगाई। उनके राज्य में सभी संपन्न थे और सुखी थे। सबको समान दृष्टि से देखा जाता था और उसी महान राजा जो कि आज देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनका नाम है गोलू देवता, जिनके दरबार में आज हम यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, गोलू कुमाऊं हिमालय के प्रसिद्ध एवं प्रतापी देवता हैं। संक्रांति तथा अन्य धार्मिक त्योहारों में उनकी विशेष रूप से उपासना होती है तथा धूप दीप और फूल भेंट किए जाते हैं। वह लोगों की आकांक्षाओं को जानते हैं तथा समझते हैं। गोलू देवता का नाम कुमाऊं के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया है। गोलू का नाम लोग अत्यंत श्रद्धा, प्रेम तथा आदर के साथ लेते हैं। उन्होंने कभी भी किसी के साथ गलत कार्य नहीं किया और हमेशा ही न्याय का साथ दिया। गोलू एक महान व्यक्तित्व थे और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वह अमीरों और गरीबों को समान दृष्टि से देखते थे। पावत जिले में मिले अवशेष उनकी महानता को दर्शाते हैं। जहां पर आज हम खड़े हैं, यह है चितई का गोलू दरबार, जिसे कुमाऊं का सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में एक विशेष मान्यता है, वह यहाँ पर आप कुछ भी मांग करते हैं, आप कोई भी न्याय की मांग करते हैं तो आपको एक पर्चे में, सादे पर्चे में अपनी पूरी कहानी को लिखना होता है और न्याय की मांग करनी होती है। तत्पश्चात इस मंदिर में आप उस न्याय
की पर्ची को, अर्जी को यहाँ पर टांग देते हैं। जब आपके साथ न्याय हो जाता है तो उसके बदले में आप यहाँ पर एक घंटी चढ़ा देते हैं। आज आप यहाँ पर देखिए लाखों पर्चियाँ और उससे भी ज़्यादा घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि लोगों की मान्यताएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। जो भी वो मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती हैं और तभी तो यहाँ पर लाखों घंटियाँ चढ़ी हुई हैं और इन घंटियों के साथ वो अर्जियाँ भी चढ़ी हुई हैं जो कि आगे उनको केस निपटाने हैं। पिछले 1200 वर्षों से ये राजा लगातार न्याय कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा और न्याय के इस देवता के दर्शन करने के लिए आप ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली कड़ी में। दोस्तों, अभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मंदिर के प्रांगण में ये पुजारी महाराज बैठे हुए हैं। अभी मैं इनसे बात करूँगा और आपको एक ऐसा प्रूफ दूंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी, आप इसके बारे में बताएं। जैसे कि ये समस्याएं मैंने लिखी, इस समस्या का निवारण के पीछे क्या कहानी है, क्या होता है इससे? ये न्याय के देवता हैं, न्याय वो करते हैं। अच्छा, हाँ, तो जिसको कहीं कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता है जी, इनके यहाँ न्याय होता है। अच्छा, कोई किसी के साथ छल करता है, जी, वो करता है तो इनको न्याय के देवता कहा जाता है। गोलू देवता को न्याय के देवता कहा जाता है। अच्छा, जो इतनी घंटियां ये चढ़ी हुई, लाखों घंटियां यहाँ पर चढ़ी हुई, इस घंटियों का क्या महत्व है इसमें कि क्यों चढ़ी? अपने मनोकामना पूर्ण के लिए घंटी बाजती है। तो घंटी ये पहले मनोकामना पूर्ण होने से पहले बांधी जाती है या बाद में? बाद में बांधी। पूर्ण होने के बाद। इसका मतलब ये जो घंटियां चढ़ी हुई इतनी सारी, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखा आपने कि इन्होंने कहा कि ये मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये घंटियां लाखों की तादाद में यहाँ पर है। इसका मतलब कि गोलू देवता वाकई में न्याय करते हैं, तभी ये घंटियां इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद इन घंटियों को यहाँ पर चढ़ाया है। ठीक है, लगाओ। साल में कोई बड़ा उत्सव भी होता है यहाँ पर? नौ दुर्गा होती है। नौ दुर्गा में चैत्री नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि। अच्छा, इसमें यहाँ पर बहुत भक्त लोग काफी तादाद। तो रोज गर्मियों में मई जून में भी होता है। मई जून में सब छुट्टियां होती है। अच्छा, पहाड़ के लोग घर आते हैं। तो दोस्तों, अल्मोड़ा का ये चितई मंदिर आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में जय गोलू देवता कहना मत भूलिए। इसका सिद्ध मंत्र है जय गोलू देवता हमोर भौल करिए। चुके हैं गोलू देवता के दरबार से। बोल गोलू देवता की जय हो गई है। और हमारा ये यहाँ पर सफर अच्छा रहा। आगे के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ और कैसे हम लोग अब आगे की तरफ चल रहे हैं। भी आपको दिखाऊंगा। चलिए एक बार जयकारा लगा लेते हैं। बोल गोलू महाराज की